जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम छत्तीसगढ़ में आए हुए क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 14 से 15 वीडियो क्वेश्चन पे सॉल्व किए थे, है ना। हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से, है ना, शॉर्ट और बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले पुराना वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो से संबंधित, इस सब्जेक्ट संबंधित, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 0.57 के बार, है ना। इसको हम साधारण भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास है 0.57 की बार। ठीक है, आपको पता है इसको साधारण भिन्न में लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले लिखिए, पूरे लिख लीजिए, उसके बाद जिसमें बार नहीं है वो उसको माइनस कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जितने में बार है उतना 9 लिखिए और जितने में बार नहीं उतना 0 लिखिए, इस प्रकार से। ठीक है, अगला स्टेप होगा 57 में 5 गया, ये आपका बच जाता है 52। ठीक है, और ये 90 सम संख्या है, 2 से कट सकता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 दूनी 52 और ये 45 दूनी 90, 26/45 ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका आया था 2018 में, ठीक है ना। ये डाटा एंट्री के ऑपरेटर में, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम होता है उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/13, 4/7, 6/11 और 10/17। ठीक है, इसमें सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है। सबसे छोटा या सबसे बड़ा हम कैसे निकालते हैं, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं ना। यदि इसमें अंश और हर में समान अंतर होता सभी में तो हम इसमें अंतर बता सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 8 नीचे लिखना है ना। एग्ज़ाम में आपको वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 8/13, फिर है 4/7, फिर है 6/11, उसके बाद है 10/17। इसमें आपको छोटा भिन्न बताना है। ठीक है, छोटा भिन्न बताना है। ठीक है, छोटा भिन्न बताने के लिए हमको सबसे अच्छा होता है क्रॉस मेथड यूज़ करना। क्रॉस मेथड क्या होता है ये देखते रहिएगा। क्रॉस मेथड क्या होता है, क्रॉस मेथड ऐसे इंटू और ऐसे इंटू, उसके बाद जो छोटा बड़ा उसको हम देख लेंगे। 8 सत्ते होता है 56। ठीक है, 8 सत्ते 56 होता है। और 13 चौके 4 तिया 12, 13, है ना। 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 4 एकम 4 एकम 13 चौक 52। ठीक है, अब बताइए इसमें बड़ा कौन सा है, 52 वाला कि या 56 वाला, है ना। इसमें सबको पता है कि इसमें 56 वाला बड़ा है तो ये बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, 56 वाला बड़ा होगा। अब हम इसके कंपेयर हम इससे करेंगे। ठीक है, तो 56 को फिलहाल भूल जाइए, 56 की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब इस 11 का गुना आप 8 से करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 13 का गुना आपको 6 से करना है। ठीक है, इस 13 का गुना आपको 6 से करना है और 6 से करके गुना करके आप उसको लिखना है। ठीक है, 6 3 18, 6 कम 6 कितना हो गया, देखिए ये हो गया 78। अब बताइए 88 बड़ा है कि 78, है ना। 88 बड़ा है तो ये बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे, फिर 88 को भी काट दीजिए, 88 को मतलब नहीं। अब 17 का गुना आपको 8 से करना है। 17 का गुना 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 136। ठीक है, ये 136 हो जाएगा। और 13 का गुना 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 130। अभी भी बड़ा कौन है, अभी भी बड़ा यही है, छोटा ये हो गया। और हमको सबसे बड़ा खोजना था, हमको सबसे छोटा खोजना था, हम सबसे बड़ा खोजते आ गए। ठीक है, हमको सबसे छोटा खोजना था और हम उल्टा खोजते आ गए सबसे बड़ा। ठीक है, तो चलिए छोटा खोज लेते हैं। वैसे अगर बड़ा खोजना होता तो क्या होता, 8/13 बड़ा हो जाता, तो आंसर तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा गलती से खोज लिया है। अब हम छोटे की ओर बढ़ रहे हैं कि छोटा ऐसे होगा। ठीक है, छोटा खोजते हैं। चलिए हम ये वापस चले जाते हैं और छोटा खोजते हैं। हम गलती से बड़ा खोज पाए, अब छोटा खोज लेते, कोई जगह नहीं। 8 सत्ते होता है आपका 56 और 13 चौके 52। ठीक है, अब छोटा देख रहे हैं 52 है ये, तो छोटा, ये तो बड़ा है तो छोटा ये हो गया। अब इसका कंपेयर हम इससे करेंगे। ठीक है, इससे कंपेयर हम इससे करेंगे तो इस 52 से तो कोई मतलब नहीं है। अब 11 चौके 44,
ठीक है। 7 छक्के 42। सबसे अब छोटा कौन हो गया इन दोनों में छोटा 42 हो गया, तो इसको हम हटा देंगे और इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, ठीक है। 42 काट देते हैं, 11 दाहम 110, है ना। और 17 छक्के बताइए, 7 छक्के 42 का 2 हाथ का 4, ठीक है। 7 छक्के 42 का 2, 6 कम 6 6 4 10, 6 कम 6 6 4 10, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया हमारा, सबसे बड़ा हो गया 110। सॉरी, सब छोटा खोजना ना, फिर से बड़ा की बात करूँ मैं। छोटा खोजेंगे तो ये होगा 6/11 छोटा हो जाएगा, 6/11 छोटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ पे है, 6/11। तो आपको इस प्रकार से निकालना है छोटा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 50 है, 3 के पावर 40 है, 4 के पावर 30 है और 5 के पावर 20 है। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसमें हमको ना घात को समान करना होगा, ठीक है। घात को समान करना होगा। घात को समान करने के बाद जो बेस में आएगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, घात को समान करना पड़ेगा। घात को हम पहले समान कर लेते हैं। तो ये 2 की घात 10 है, सॉरी 2 की घात 50 है, ये 2 की घात 50 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, घात को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 5, 2 की घात 5 गुणित 10 हो जाएगा। मतलब इस 2 की घात 5 गुणित 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर 2 को 5 बार गुना करें तो हमको क्या मिलता है, 32 और ये 10, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 3 की घात जो 40 है, घात को हमको 10 रखना है ना। अब देखिए, अब समान करना है मतलब सबको घात को 10 रखना है। 10 की घात, अब देखिए 10 की घात, ये 10 कैसे होगा, ये 4 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 10, ठीक है। अब 3 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 81 मिलेगा और 1 की घात 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार है 4 की घात 30 है, 4 की घात 30 है, इसको भी समान कर देते हैं तो 3 इंटू 10, ठीक है। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 64, है ना। 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 64 की घात 10। देखिए सभी में घात बराबर हो रहा है। लास्ट हमारा है 5 की घात 20 है, इसको भी बराबर करना है तो 5 2 गुना 10, ठीक है। ये हो जाएगा 25 की घात 10, ये 5 है ना, 25 की घात 10 है ये। अब इसमें होगा, अतः घात समान होती है तो जो बड़ी संख्या ही बड़ी हो जाती है। घात सबका समान हो गया तो जो बड़ी संख्या है वही बड़ी हो जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपकी है 81, ठीक है। घात यदि समान है, ठीक है, यदि घात समान है तो बड़ी संख्या है वही बड़ी हो जाती है। और 81 किस में आया था, 3 की घात 40 में आया था, तो 3 की घात 40 सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है, मान बताना है आपको, ठीक है। ये आपको उसका मान बताना है। मान बताना है तो किस मान को आपको किस प्रकार से लिया गया है, ये देखिए लीजिएगा, 28 के पावर में लिया गया। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आपको देखिए एग्ज़ाम में आपको ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट लिखना नहीं है। हो सकता है यदि बन सके तो उसके आगे स्टेप से सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। मैं फ़िलहाल क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए 4 जीरो है, 1 2 3 4 63 इंटू 0.4, ठीक है। नीचे हो जाएगा 0.0009। अब इसको बिना घात के पहले लिख लेंगे। बिना घात के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना घात के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 63 गुनी 4, है ना, और ये हो जाएगा 9। अब हमको ज़ीरो एडजस्ट करने हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल कुछ नए तरीके से बनाता हूँ। जीरो एडजस्ट करना है तो ऐसे। अब ऊपर कितने अंक के बाद डॉट लगा था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे 7 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 जीरो हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए नीचे कितने जीरो थे, 4, 1 2 3 4 जीरो के बाद लगा है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा कट गया, नीचे बचा 3 जीरो, ठीक है। चलिए अब ये हो जाता है 9 सत्ते 63 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और नीचे बचा हमारा 1000, नीचे बच गया 1000।
अब इस 1000 ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये 28 गुना, है ना, 10 की घात -3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की घात -3 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे जो 3 जीरो है ना उसको ऊपर में सटा देंगे। अगर ऊपर में अगर नीचे का जीरो ख़त्म करना है तो ऊपर में आपको डॉट लगाना पड़ेगा, तो ऊपर में 3 अंक के बाद डॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 अंक है और है ना, ऊपर में 28 है तो ये 28 लिख देते हैं, 3 अंक चाहिए तो एक और जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसा करके ये हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि इस फॉर्म में देता तो इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है 0.025 किसके बराबर है, 0.25 किसके बराबर है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 0.025 किसके बराबर है, 0.025 किसके बराबर है, 25 किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 जीरो के लिए 25/1000, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में लाना है ना, इसको प्रतिशत में लाया गया है। प्रतिशत में लाने के लिए हमको 100 से गुना करना होता है, ये हमने 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया, क्योंकि प्रतिशत फॉर्म में ऑप्शन दिया तो हमको प्रतिशत फॉर्म में लाना है। तो ऊपर की जीरो निपट गए, है ना, बचा नीचे 1 जीरो, है ना, 25/10 बचा। तो अब क्या हो सकता है, 25/10, या तो आप 25 से 10 से भाग कर लीजिए या फिर चुपचाप ऐसा लिख दीजिए, है ना, चुपचाप इस प्रकार से लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर आपके सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब वैज्ञानिक रूप में दर्शाते हैं तो उसका मान क्या होगा, वैज्ञानिक रूप में दर्शाया जाता है तो इसका मान क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, 0 1 2 1 मिनट, 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 0 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद है 6 7 2 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है ये देख लीजिएगा पहले, ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, 7 2 3, उसके बाद जितना जीरो उतना नीचे जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 6 7 2 3, है ना, 9 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिख सकते हैं, रिवर्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 7 2 3 इंटू 10 की घात -9, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में हमको दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है। क्या हम ऐसा ऑप्शन बना सकते हैं, अब देखिए ऐसा होगा ना तो आपको ऑप्शन से लेके चलना पड़ेगा, है ना, ऐसे में आप कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन से लेके चलना है, बाय ऑप्शन। चलो मैं पहला ऑप्शन पकड़ के देखता हूँ, क्या मैं पहला ऑप्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, तो मैं पहला ऑप्शन काट देता हूँ, क्योंकि इसमें 6 7 2 2 3 पूरा लिखा है और 10 की घात 4 कर दिया है, वो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, वो मैं नहीं लिख सकता, वो तो हम नहीं लिख सकते। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 7, यदि इधर पॉइंट बढ़ाऊंगा, देखिए याद रखिएगा, यदि मैं पॉइंट को इस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ 0 और बढ़ते जाएगा, ठीक है, पॉइंट के लिए जाऊंगा तो मुझे 0 यहाँ पे यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन में आपके दोनों सही माने जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कैसे बताता हूँ, यदि मैं पॉइंट को इस साइड लेके जाऊँगा, है ना, पॉइंट को यदि मैं इस साइड लेते जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे +2 करना होता है ना। यदि मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ, ऐसा पॉइंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से +2 करना होगा, +2 करूँगा तो ये 10 की घात -7 हो जाएगा और 6 7 2 3 हो जाएगा, जो सही है, ये सही है, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन देखिए, यहीं से एक और ऑप्शन देखिए, यदि मैं एक ही घर बढ़ाता हूँ, केवल मैं यदि पॉइंट को केवल यहीं रखना चाहता हूँ, 6.723 रखना चाहता हूँ, तब क्या करूँगा, 10 -10 में +1 करूँगा, +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये
है ना। +1 करूँगा क्या आएगा, इस साइड बढ़ाया हूँ ना मैं, तो यहाँ मुझे +3 करना पड़ जाएगा, +3 करना पड़ेगा। और 3 करूँगा तो क्या होगा, 10 की घात ये 6 आ जाएगा। जबकि हमें इसी हिसाब से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। कैसे सही है देखिए, मैं सी को आपको सही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सी को मैं सही करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैं सी को सही करके दिखा रहा हूँ, पूरा वापस जाके सी को सही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि मुझे यहाँ अगर इन डॉट चाहिए, है ना, नीचे अगर डॉट चाहिए तो मुझे ऊपर नीचे से 3 ज़ीरो हटाने होंगे। 1 2 3, अब कितने जीरो बचा, 1 2 3 4 5 6 बचा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.723 इंटू 10 की घात -6, वो सही है, ठीक है। ये मैंने सी को प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार मैं बी को आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बी को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि मुझे यहाँ डॉट चाहिए, तो नीचे से मैं दो जीरो काटूँगा, ठीक है। नीचे से 2 जीरो काटूँगा तो क्या हो जाएगा, 67.23, और नीचे कितना जीरो बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात -7, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन और ये दोनों ऑप्शन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a + b + c = 0 है ना, a + b = 0 है, तो जो है 1 की घात b c, इसका मान क्या होगा। हम इसमें क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें मान रख के देखेंगे, ठीक है। मान रख के देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ABC में मान रख के ही आपको सब कुछ सॉल्व करके देखना होता है ना। ABC में ही आपको मान रख के सब कुछ सॉल्व करके देखना होता है। जैसे हमारे पास दे दिया गया है a + b + c = 0। यदि मैं 1 का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, b का -1 ले लेता हूँ, है ना, c का भी -1 ले लेता हूँ, तो क्या मुझे 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। 0 मिल गया मुझे, ठीक है, 0 मुझे मिल गया। देखिए प्लस के लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि मैं a को 2 ले लेता हूँ, b को -1, c को -1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0, है ना। तो दोनों पक्ष बराबर आ गया। मतलब a के मुझे 2 लेना है, a के लिए 2 लेना है, ठीक है। मैं बगल में कहीं लिख लेता हूँ, एक के लिए मुझे 2 लेना है और b के लिए एक के लिए 2 लेना है, बाकी के लिए मुझे माइनस लेना है। तब क्या आंसर आएगा देखिए, चलिए पहले मैं मान पुट करके देख रहे हैं, है ना। मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ। b² है ना, b² है, तो b² मतलब क्या होगा, -1²। मतलब ab का मान बगल में लिख ही देता हूँ मैं। a बराबर लिखना है 2, b बराबर -1 और c बराबर -1, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। b² मतलब ऐसा, +c² मतलब ऐसा, ठीक है। और -a² का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, +1 मिल जाएगा। और 2 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस, ये माइनस में ही रहेगा ना, -1 नहीं, माइनस में ही रहेगा, ये माइनस है, तो ये मिल जाएगा मुझे 4। तो क्या मुझे मिले, यहाँ से मुझे मिल गया -2, यहाँ से मुझे मिल गया -2। उसी प्रकार ऐसे निकालते जाएंगे तो आपको लास्ट में आपको मिलेगा 0, ठीक है। लास्ट में आपको पूरे वैल्यू निकालेंगे तो आपको लास्ट ऐसे रखते जाएंगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 0। इसका आंसर 0 आएगा। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने पहला निकाल लिया, सेकंड निकाल के देखते हैं। सेकंड में हमको बताना है 1/2 का। c² का मतलब है -1 का स्क्वायर, प्लस a² मतलब है 2 का स्क्वायर, माइनस ऐसा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, ये मिलेगा हमको 1, ये 4 मिल जाएगा, -1 मिलेगा। यहाँ हमको मिला 1/4, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1/4 है ना। इसी प्रकार निकालते जाएंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा d वैल्यू 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सही 2/3%, 2/15 और 0.17 में कौन सा बड़ा है, ठीक है। क्या बोला है, 16 सही 2/3,
है ना, जो प्रतिशत में है, और 2/15 है और 0/7, इसमें से कौन सा वैल्यू आपको बड़ा दिखता है? ठीक है, कौन सा वैल्यू इसमें आपका बड़ा है? चलिए देखते हैं कौन सा वैल्यू इसमें बड़ा है। तो ये देखिएगा, है ना, ये तो छोटा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में है। ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है 16 से ही 2/3, है ना, 16 से ही 2/3, 1 मिनट, 16 से 2/3 है ना। एक इसके लिए आपको पूरे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये तो लास्ट में ऐसे पता चल रहा था, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 2/3, 2/3, इस 16 थे 48, 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 क्यों किए? क्योंकि वो प्रतिशत में था। इंटू 100 किस लिए किया गया? क्योंकि वो प्रतिशत में है। प्रतिशत में, इसलिए उसको इंटू 100 किया गया, 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.166। ठीक है, 0.166, और एक हमारे पास है 0.17, 0.17। ठीक है, इसमें बड़ा बताना है। ठीक है, 17, देखिए फिलहाल ये बड़ा है 17। ठीक है, फिलहाल 17 बड़ा है। अब क्या है, 2/15 है ना, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? ये 2 लिख लीजिए और इधर 15 लिख लीजिए। 0 होगा, पॉइंट लगाइए, 15 कम 15 लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये आ गया, 15 कम 15। ठीक है, 15 कम 15, 5/15, फिर 0 लगाएंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 1.3। अगर 2 घर लेते हैं तो ये हो जाता है 0.13। अब इसमें बड़ा बताइए कौन सा है, 16, 17 या 13? तो सबसे बड़ा हो जाएगा 17, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? ठीक है, 1 सेकंड और 1 घंटे में कितना, पहले सेकंड और घंटे को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? सबसे पहले ये देखिए कि 1 घंटा होगा ना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो इसको गुना कर लीजिए तो पूरा सेकंड में आ गया, 6 6 के 36, तो ये 36 सेकंड है। टोटल हमारे पास सेकंड कितना मिल गया? 36 सेकंड। और वो 1 सेकंड, ये 1 सेकंड 3600 का कितना दशमलव है? बस यही पूछा है वो। ठीक है, यही पूछा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा लगभग ये 0.0027 0.0027 के ये, है ना, बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 0.002। ठीक है, बी बराबर 0.003। उसके बाद है ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। पहले हमको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू इसमें पता करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके इसको परिमेय आना चाहिए, है ना। ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी प्रकार ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही होता है ना। अब लेकिन ये इसके माइनस फॉर्म में है ना, सामने लगा है माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लगने से नीचे के पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab। अब इसको 1 नंबर बना लीजिए, इसको 2 नंबर बना लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए।
ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस के माइनस रहेगा ना नीचे, ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, अब आपको मान लास्ट 4ab में रखना है। लास्ट आपको जो मान रखना है, क्या रखना है, देखिए 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 0.002, ठीक है, और बी का वैल्यू है 0.003, यही वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दिया 24। अब कितने दशमलव बाद, कितने वैल्यू के बाद दशमलव लगेगा, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घर के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए, आपको जीरो गिन के आना चाहिए, है ना। ऐसा कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डी होना चाहिए। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 0.009 का वर्गमूल क्या होगा। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ रहा है 0.0009, इसका वर्गमूल क्या होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था पिछले वीडियो में, इसको देखिएगा, है ना। सबसे पहले कुछ नहीं करेगा, इसके तो दो तरीके हैं ना। मैं पहला तरीका बताता हूँ, या पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। लॉन्ग मेथड देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो 9 लिखा है 9 लिख देते हैं, और कितने दशमलव बाद वो अंक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर बाहर निकलेगा तो ये 3 का होता है और 1100 का होता है। ठीक है, वापस क्या हो सकता है, वापस हमको इस फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं है, पॉइंट में दिया है ना, तो दो जीरो ऊपर आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, दो जीरो आपस एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो ये 3 लिख लीजिए और ये 0, ऐसा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका लॉन्ग मेथड था। अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए, है ना, चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं, और चाहे तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसमें बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या करना है, इस 9 का ये 9 किसका वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है। ठीक है, 9 3 का वर्ग है, लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अंदर कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा है, तो 4 लिख लीजिए, और यहाँ जो 2 है ना उससे इसको भाग कर दीजिए, 2। क्या आया आंसर, 2 आया। मतलब ये दो क्या बता रहा है, आपको पॉइंट बता रहा है कि 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो एक 0 हो गया, एक अंक 3 है, दूसरा 0 लगा दीजिए और ऐसे 0 लगा दीजिए, ऐसा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिए गए व्यंजक का एक अनुमानित मान निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे करीबी कौन है ना। तो ये आपको एक लंबा है, जिसमें आपको इसको गुना करके निकालना है। ठीक है, इसको गुना करके आपको निकालना रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 0.0128, है ना, डिवाइड बाय है 0.004। ठीक है, 0.004 है, गुना में है आपका 0.3 भागित है 0.5। ठीक है, तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, तो है 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5। देखिए जब दशमलव ऊपर नीचे बराबर हो ना, तो दशमलव हट जाता है। कैसे, देखिए ऊपर में भी 5 है, 10 में भी 10 की पावर 5 है, ये दोनों आपस में कटमट। ठीक है, तो हमको सिंपल लिखना है 128 गुना 3 और 4 गुना 25। ठीक है, ऊपर गुना कर दीजिए, 8 3 24 हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 का 4, 3 दूनी 6, 6 1 24 है, 6 2 8 और 3 1 3, 383 और नीचे 100। ठीक है, अब नीचे 2 जीरो है, मतलब ऊपर दो जीरो के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 3.84। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.96 0.2 का मान क्या होगा। चलिए, इसमें आपको एक ज़बरदस्त मैं ये बात बताने वाला हूँ, जो आप कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा, है ना, वो यहाँ सुनिएगा। 12 25
ये हो गया 12/25, सॉरी 12/25। देखिए अगर कोई वर्ग में है या क्यूब में है, याद रखिएगा, यदि कोई वैल्यू डॉट के बाद यदि 2 दशमलव है ना, 2 है या 4 है या फिर 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा क्या होता है 2 4 6 8, यदि दशमलव के बाद इतने अंक हैं है ना, 2 अंक हैं, 4 अंक हैं, 6 अंक है, 8 अंक है, मतलब सम संख्या में है ना, 2 4 6 8, तब वो उस क्यूब उस अंडरस्कोर तो वो करनी से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा, अन्यथा वो रूट से बाहर नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, यदि ऐसा कुछ है तभी वो वैल्यू रूट से बाहर आएगा, नहीं तो रूट से बाहर वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और यदि यहाँ 3 होता है तो 3 के हिसाब से, यदि हमें अगर 3 होता है ना, अगर 3 होता तो 3 6 3 3 3 कम 3 6 3 3 9 3 4 12, इस प्रकार है ना। ये तो उसके बाद और डॉट के बाद 3 अंक होना चाहिए था, 6 9 12, यदि 3 से निकालना है तो, लेकिन हमको यहाँ स्क्वायर निकालना है ना, हमको यहाँ स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे कि 2 है या 4 है, निकल जाएगा। तब हम इसके लिए क्या पोजीशन अपनाना पड़ेगा, ये देखिए, सबसे पहले जैसे हम पहले निकालते थे उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे। है ना, आपको पता है कि 196 किसका है, देखिए पॉइंट को फिलहाल छोड़ दीजिए, है ना, पॉइंट को फिलहाल छोड़ दीजिए। 196 जो है ना, 196 जो है, ठीक है, ये करने से बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या आपको 196 का स्क्वायर पता है, और ये जो 196 किसका क्यूब होता है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 14 का। ठीक है, 14 लिख लिए। अब देखिए कि यहाँ तो 2 है, नहीं लिखा है तो भी मानना है 2 है, और डॉट के बाद कितने अंक लगे हैं 2, तो इस 2 को इस 2 से भाग करें। याद रखिएगा ये वाला 2 जो है ये 2 है ना, और ये जो लिखा हुआ नीचे वाला 2 है, तो भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, प्लस ये 1225 किसका स्क्वायर है, तो ये 35 का स्क्वायर है, 35 का। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, वर्ग है, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 1 2 ये से 0.25। अब इसको जोड़ लीजिए, है ना, 1.40 और 0.35 कितना हुआ 5 7.1, ये हो जाएगा 1.75, या 1.75 को आप कैसे लिख सकते हैं 1.75 और नीचे 100 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको आप काटना है तो काट लीजिए, किससे कटेगा ये 25 से कटेगा, क्या 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, तो 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/4। 7/4 किस में है, 7/4 हमारे डी में है। आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से आपको कौन सा सही या गलत बताना है। इसमें क्वेश्चन ढंग से छपा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं रद्द करता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको बताएंगे। ये देखिए, अब इसको बताइए 0.5353 को एक अंश में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, परिणाम भी लिख लेते हैं 0.53535353, ये सो ऑन चलते जाएगा, मतलब 0.53 ऐसा बार लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तब क्या लिखेंगे, इसको हम 53 लिखेंगे और नीचे डबल लाइन करूँगा मैं, है ना, 53 लिखेंगे डबल लाइन करूँगा, आंसर हमारा आ गया। देखिए ये कब पूछा गया था, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 0.48 को भाग करना है 0.004 और 4 से। देखिए यहाँ पॉइंट लगा नहीं है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा ना, 0.04 में आपका पॉइंट लगाया नहीं गया है, 0.4 में पॉइंट लगाया नहीं गया है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ऐसे है 48 है ना, भाग है 0.0004 गुणित, है ना, गुणित है 0.12, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब हम इसके सारे ज़ीरो को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने का मतलब समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये पहले 48 लिख लीजिए और ये 12 लिख लीजिए, नीचे हम लिख लेते हैं 4। अब ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब नीचे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, नीचे भी 4 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर भी 4, ये देख लें 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। आप चाहें तो डायरेक्ट गिन के भी काट सकते थे, लेकिन कई बार बताना भी ज़रूरी होता है, इसलिए आपको बताया गया है।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 4 है, 4 को किससे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12, 12 चौक 48 और 12 इंटू 12 होता है 144, 144। ये हमारा आंसर 144। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। छोटा भिन्न बताना है आपको। क्वेश्चन दिया गया है 5/7 है ना, 2/7, 7/9 और 3/5। ठीक है। इसमें आपको छोटा भिन्न बताना है। छोटा भिन्न बताने के लिए हम क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। क्रॉस मेथड के लिए हमको ऊपर जगह चाहिए होता है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। 5/7, 2/7, 7/9 और 3/5 है ना, 3/5। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपको छोटा बनाना है, हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड क्या होता है, इधर और इधर ऐसे, तो 7×5 35 और 7 दूनी 14। हमको छोटा बताना है, ये बड़ा हो गया, इसको लेके चलते हैं। बाकी इसका इस पे करते हैं टेस्टिंग, तो 14 तक कोई काम कर नहीं रहा हमारा। फिर ये होता है 9 दूनी आपका 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 7 7 49, ठीक है। तो 49 तो बड़ा हो गया, बड़ा हमको चाहिए नहीं, हमको तो छोटा चाहिए। ठीक है, छोटा चाहिए तो 18 छोटा है। अब इसका हम इससे करते हैं कंपेयर, ये 3 है ना, 3 है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मैं नीचे लिख लेता हूँ, अब ऊपर जगह नहीं है, और 7 × 21। ठीक है, छोटा कौन है, 10 वाला, 10 वाला मतलब 7/2, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा हमारा 7/2, सी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है, x की पावर 0.25, y की पावर 0.49, तो x y का आपको मान निकालना है, x y का आपको मान निकालना है। तो ठीक है, x की बराबर है हमारा 2.5। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस घुमा के लिखा गया है ना। ये पावर है, पावर इधर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा 0.25। ठीक है, उसी प्रकार y का भी हो जाएगा, y का हो जाएगा आपका 49। ठीक है, आपको पता है कि इसको निकालना कैसे है ना। 25 का आता है, 5 का है ना, लेकिन अंदर 2 है, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 × 2, एक भी अंक दशमलव नहीं लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.5 आ गया। उसी प्रकार एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी लग गया, तो 5/7 आ गया। अब इसको, हाँ, अब इसको आपको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 12, ये 1.2, इसका आंसर हो जाएगा 1.2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1.2, ये आंसर हो गया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।